अगर कोई ख़वातीन पीसीओएस, पीसीओडी की वजह से इनफर्टिलिटी जैसी परेशानी से जूझ रही हैं या कोई मर्द सेक्सुअल प्रॉब्लम से परेशान है या कोई शुगर जैसी बीमारी का शिकार है तो इस वीडियो में आपके लिए एक असरदार इलाज की जानकारी मिलेगी। बीजापुर के मशहूर डायबिटोलॉजिस्ट और सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर मागी, जो कई सालों से लोगों की खिदमत कर रहे हैं, अब गुलबर्गा का दौरा कर अपना तजुर्बा आपके साथ शेयर किया है। डॉक्टर मागी ने बताया कि आज के दौर में इनफर्टिलिटी एक आम मसला बनता जा रहा है, खासकर खवातीन में पीसीओएस और पीसीओडी इसकी बड़ी वजह है, लेकिन दवाई के साथ सही लाइफस्टाइल चेंजेस के जरिए इसे कंट्रोल किया जा सकता है। और डॉक्टर मागी ने बताया कि मर्दों में स्पर्म काउंट की कमी और मर्दाना कमजोरी की बड़ी वजह गुटखा, तंबाकू, सिगरेट और अनहेल्दी लाइफस्टाइल है। डॉक्टर मागी ने अपने वालिद की 50 साल पुरानी आयुर्वेदिक लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए एलोपैथिक और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का बेहतरीन कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें 70 से 80% तक पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। कई पेशेंट्स को इनके इलाज के बाद औलाद की खुशी हासिल हुई है और डायबिटीज, सेक्सुअल प्रॉब्लम और इनफर्टिलिटी के लिए यहाँ कम खर्च में बेहतरीन इलाज मिलेगा। बीजापुर के स्टेशन रोड पर मौजूद इनका हॉस्पिटल आज लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण है। अगर आप भी ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें और अपॉइंटमेंट लेना ना भूलें। मज़ीद तफसीलात के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। मैं बीजापुर में डॉक्टर मागी हूँ। मैं डायबिटोलॉजिस्ट भी हूँ और सेक्सोलॉजिस्ट भी हूँ। तो डायबिटीज़ बहुत से लोगों को, जो मेन डायबिटीज़ जिसको है, जो ख़ास करके मैं देखता हूँ जो अनकंट्रोल डायबिटीज़ है वो देखता हूँ, जिसको डायबिटीज़ की वजह से पैर जलना है वो भी देखता हूँ, और डायबिटीज़ के साथ साथ सेक्स की कमी है, सेक्सोलॉजिस्ट भी हूँ मैं। डायबिटोलॉजिस्ट और सेक्सोलॉजिस्ट, सेक्स की बहुत लोगों को आजकल प्रॉब्लम है, तो सेक्सोलॉजिस्ट भी हूँ, जो बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में हूँ। मैं बीजापुर प्रॉपर बीजापुर में हूँ। तो आज मैं ये इंटरव्यू देने का मकसद ये है क्योंकि मेरे वालिद एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, तो उन्होंने 50 साल तक, आज से पहले वो इनफर्टिलिटी के, जिसको बच्चे नहीं थे, औलाद नहीं थी, उनके लिए दवाई दे रहे थे वो। तो आज जब से वालिद का मेरा 8-10 साल पहले इंतकाल हो गया, मैं डायबिटोलॉजिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट हूँ, 30 साल से बीजापुर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो इनफर्टिलिटी भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं, जिसको बच्चे नहीं है, कन्नड़ में उसको बंजेतना भी बोलते हैं, जिसको औलाद नहीं है, उसके बारे में मैं ट्रीटमेंट दे रहा हूँ। और जो मैं ये ट्रीटमेंट दे रहा हूँ इनफर्टिलिटी का, जो बहुत से लोगों को इससे फ़ायदा हो चुका है, अराउंड 60 to 70% लोगों को इसका फ़ायदा हो चुका है। और इसका इलाज का इतना भी खर्चा नहीं है जितना IVF और IVI का हो रहा है। तो मैं बहुत से लोगों को ये बोल रहा हूँ कि जिसको भी औलाद नहीं या इनफर्टिलिटी है या बंजेतना है, उनको मैं बोल रहा हूँ कि IVF IVI जाने से पहले आप मुझे मेरे मोबाइल नंबर पे, या तो अब मैं मोबाइल नंबर मेरे स्क्रीन पे शेयर करूँगा, मैं उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं बीजापुर में डॉक्टर मागी बोल के भी हूँ, स्टेशन रोड बीजापुर में। तो आप अगर IVF और IVI के जाने से पहले जिसको भी औलाद नहीं है वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उसके वजह से, मेरी दवाई की वजह से इंशाल्लाह किसी न किसी को फ़ायदा हो जाएगा। और जितने लोग मेरे से ले चुके हैं, मैं इंटरव्यू भी कर चुका हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर मागीज़ इनफर्टिलिटी एंड डायबिटिक क्लिनिक, मेरा एक यूट्यूब चैनल है। उस यूट्यूब चैनल पे आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत से लोगों को, जिसको औलाद नहीं थी, वो औलाद मेरी दवाई से, और या तो मेरे वालिद की दवाई से, बहुत से लोगों को उसका फ़ायदा भी हो चुका है। अब बहुत से लोग ये पूछते हैं कि बहुत से लोग ये इनफर्टिलिटी का रीज़न क्या है, ख़ासकर औरतों में इनफर्टिलिटी का रीज़न है IVF, PCOS और PCOD। ये ख़ास करके बहुत से औरतों में है जिसको बच्चे नहीं हो रहे ना, PCOS और PCOD। PCOD से फिर भी ठीक थोड़े लोगों, चंद लोगों को हो भी है, रिवर्ट हो रहा है, PCOD से औलाद भी हो रहे हैं उनको, मगर रिवर्ट होने के चांसेस हैं। मगर PCOS ऐसी कंडीशन है, बहुत लोगों को PCOS से सफ़र होने के रीज़न से औलाद नहीं हो रही है। अच्छा, PCOS के रीज़न क्या है? बहुत से औरतों में साइकिल इरेगुलर नहीं है, मोटापा ज़्यादा है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, जिसके लिए थायराइड है, FSH है, LH है, प्रोलैक्टिन है, और एक रीज़न है डायबिटीज़ भी है। अच्छा, मैं डायबिटोलॉजिस्ट होने के रीज़न से मैं डायबिटीज़ भी करेक्शन करता हूँ। डायबिटीज़ करके ये लोगों को जब पीरियड रेगुलर करता हूँ तो बहुत से लोगों को PCOS के भी, जो लेडीज़ हैं, उनको मैं जो भी दवाई दिया हूँ, या तो मेरे वालिद दवाई दिए हैं, उससे रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आए। जो उसके PCOS और PCOD के मेरे इंटरव्यू भी देख सकते हैं, खासकर औरतों में। और जो खासकर ये जो PCOS PCOD, खासकर जो औरतें बहुत मोटे हैं, उनका भी मैं बहुत 3-4 महीने या पीरियड रेगुलर करने के साथ साथ मैं उनको वेट रिडक्शन करा के फिर उनको जब दवाई दिया हूँ, तो अराउंड 70% लोगों को बच्चे भी हो चुके हैं। तो ये हो गया औरतों की कंडीशन है, जो PCOS PCOD। साथ साथ में मैं
जो लोग हैं, जो खासकर मेल इनफर्टिलिटी भी बहुत से लोगों में है आजकल। मेल इनफर्टिलिटी मतलब जिसके स्पर्म की ज़ीरो स्पर्म है, या तो ज़ीरो स्पर्म्स कम है, या तो मोटिलिटी कम है, या तो स्पर्म की क्वालिटी कम है, तो वो लोगों को भी मैं ट्रीटमेंट कर चुका हूँ और कर रहा भी हूँ, जो इनफर्टिलिटी ड्यू टू मेल। अच्छा, इनफर्टिलिटी ड्यू टू मेल किस लिए है, मैं ये बोलता हूँ कि इसमें एक दो तीन रीज़न है मेल इनफर्टिलिटी के रीज़न, जिसको ये स्पर्म कम होने का रीज़न। एक तो बहुत से लोग आजकल यंग बच्चे या तो यंग एडल्ट्स गुटखा बहुत खा रहे हैं, गुटखा के साथ तंबाकू भी है, सिगरेट है, ये एक मेन रीज़न है स्पर्म मोटिलिटी और एजोस्पर्म का जो नील स्पर्म आ रहा है। तो इसके साथ साथ है जंक फूड है, और उसके साथ सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, जो बैठ के बहुत काम कर रहे हैं आजकल। उसकी वजह से क्या है, स्पर्म प्रोडक्शन नहीं हो रहा है आजकल लोगों में, क्योंकि बैठने के बाद टेस्टिस में नीचे गर्म है, तो गर्मी की वजह से स्पर्म प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा है। तो उसको भी मैं ट्रीटमेंट कर चुका हूँ, जो मेल इनफर्टिलिटी भी है और फीमेल इनफर्टिलिटी, दोनों के भी ट्रीटमेंट, और दोनों के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, मतलब 60 to 70% है। तो जो भी लोग हैं जिसको मेल इनफर्टिलिटी या फीमेल इनफर्टिलिटी है, वो लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे मोबाइल नंबर स्क्रीन पे दूंगा मैं, उस मोबाइल नंबर पे आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा इसके साथ साथ सेक्सुअल डिसफंक्शन है, जिसको प्री मैच्योर इजैकुलेशन है या तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, वो भी देखता हूँ मैं, क्योंकि वो सेक्सुअल डिसफंक्शन जिसको भी उसके लिए भी मुझे कांटेक्ट करना है, या तो डायबिटीज़ के लिए भी कांटेक्ट करें। लेकिन खासकर मैं यहाँ पर जो गुलबर्गा में आया हूँ खासकर बोलने के लिए कि इनफर्टिलिटी के, जो मेल और इनफर्टिलिटी के लिए बोलने आया हूँ, तो मैं डॉक्टर मागी हूँ, और मुझे कुछ पूछना है तो आप सवाल भी पूछ सकते हैं आप। गुलबर्गा में कहाँ पे देखेंगे आप? अच्छा, गुलबर्गा में तो मैं आता नहीं हूँ, मैं गुलबर्गा में ख़ास यहाँ इंटरव्यू के लिए आया हूँ, मगर जिसको भी मुझे मिलना है, क्योंकि मुझे वहाँ मेरा सेटअप है बीजापुर में, तो लैब है, हर चीज़ है, पूरा सेटअप है मेरा, और वहाँ एक बार आके जाएंगे तो बार बार आने की ज़रूरत नहीं। पेशेंट मेरे पास एक ही बार आएंगे, फिर उसके बाद जब दवाई लग रही है तो मैं कुरियर के थ्रू भी भेज रहा हूँ, अगर या तो फ़ोन पे कांटेक्ट करके, फ़ोन पे भी मैसेज दे रहा हूँ मैं उनको, जब भी आप मुझे कांटेक्ट करेंगे। क्योंकि गुलबर्गा में मेरी कोई क्लिनिक नहीं है, हॉस्पिटल और क्लिनिक मेरी बीजापुर स्टेशन रोड पे है, बीजापुर। डॉक्टर मागी नाम से मुझे वहाँ जानते हैं मुझे। अच्छा, तो जब भी मुझे आने से पहले मैं ये बोलता हूँ कि 3 दिन 4 दिन पहले फ़ोन करो, क्योंकि मैं ये बोलता हूँ कि 3 दिन 4 दिन इसलिए बोलता हूँ, अगर मेल इनफर्टिलिटी या फीमेल इनफर्टिलिटी, तो उस दौरान 3-4 दिन पहले इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वो 3 दिन 4 दिन पहले इंटरकोर्स नहीं करना है, क्योंकि मुझे स्पर्म काउंट का एबनॉर्मल है या नॉर्मल है पता चलता है। आने से पहले एक 3-4 दिन पहले अपॉइंटमेंट लेंगे तो मैं अपॉइंटमेंट देता हूँ, उस हिसाब से आप बीजापुर आ सकते हैं बिल्कुल, और एक ही बार आने की ज़रूरत है मेरे पास। ये देखो कितने दिन का ट्रीटमेंट है ये पूछ रहे हैं अभी। अगर औरतों की साइकिल इरेगुलर है तो साइकिल मुझे रेगुलर करने के लिए 3 महीने लगता है, और जैसे ही रेगुलर हो जाती है तो आगे मैं 3 महीने ट्रीटमेंट देता हूँ। हो सकता है कि चौथे या 5वें महीने में ही मेरे रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, मतलब 70 to 80% रिजल्ट पॉजिटिव आ गए हैं अभी। मैं जो इलाज कर रहा हूँ इसमें इतना पैसा नहीं लगता है जितना IVF और IVI में लगता है, उसमें लाखों का खर्चा है। मेरे पास जब आएंगे तो हो सकता है कि पहले बार इन्वेस्टिगेशन के 2-4-5 हज़ार जाएंगे, फिर दवाई का देखो, जब मैं इन्वेस्टिगेशन करता हूँ तो उस हिसाब से 10,000 भी जा सकते हैं, 20,000 भी एक महीने का। ये 2-3 महीने में लोगों को रिजल्ट भी आ चुके हैं इससे। तो IVF से IVI से ये बेहतर है ट्रीटमेंट, और इसमें कोई इंजेक्शन नहीं लगती है, कोई और इसमें हम अल्ट्रासाउंड कुछ नहीं करते, सिर्फ ब्लड और यूरिन टेस्ट के ऊपर इलाज होता है इसका। मैं तो एलोपैथी का डॉक्टर हूँ, डायबिटोलॉजिस्ट और सेक्सोलॉजिस्ट। मेरे वालिद आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट देते थे, इसीलिए ये आयुर्वेदिक डॉक्टर जो अब मेरे वालिद देते थे वही ट्रीटमेंट मैं कर रहा हूँ। ये आयुर्वेदिक की ट्रीटमेंट है जो वालिद की है, साथ साथ में मैं मेरी भी दवाई दे रहा हूँ एलोपैथी की, जो आजकल साइंटिफिकली प्रूवन है, तो उसके साथ वो भी दे रहा हूँ, दोनों मिला के एक साथ दे रहा हूँ, तो जिसकी वजह से रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं अभी। एटलीस्ट 70%, अगर देखो मैं हज़ारों से पेशेंट देख रहा हूँ तो उसमें 70% लोगों के, क्योंकि 50 साल से हम लोग ये ट्रीटमेंट दे रहे हैं। मेरे वालिद तो 30-40 साल थे, अभी मैं देने लग के 12 से 15 साल हो गया, तो मेरे अंडर भी बहुत से लोग, मतलब गिनती के हिसाब से अगर देखें तो 100 से लोगों को पॉजिटिव आ गया है रिजल्ट। 70%, अगर मेरे पास महीने के 10 लोग दिखा रहे हैं तो 5 से 6 लोगों का पॉजिटिव आ गया रिजल्ट। क्योंकि 3-4% इसलिए कम बोल रहा हूँ मैं, 30-40%। हो सकता है कि कभी औरत या मर्द बराबर से ठीक से ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, या तो हो सकता है कि वो साथ साथ में शोहर और मियाँ भी मिल के नहीं है, कभी अब्रॉड में है मियाँ, कहीं काम पे गए, तो उस वजह से हो सकता है कि इफ्स एंड बट्स 30-40% चांसेस कम मैं बोल रहा हूँ उसके लिए।
10 लोगों में 5 से 6% लोगों का रिजल्ट बहुत अच्छा है। गुलबर्गा के लोग कभी भी मुझे कांटेक्ट करना है तो मेरा मोबाइल नंबर 9448210446 है। और एक बार बोल रहा हूँ, मेरा मोबाइल नंबर है 9448210446 है। इस पे व्हाट्सएप भी है और मेरा यूट्यूब पे आप मुझे जाके सर्च कर सकते हैं, जिसका मैं भी बोला हूँ कि डॉक्टर मागीज इनफर्टिलिटी एंड डायबिटिक क्लिनिक में बहुत से लोगों की इंटरव्यू है उस पर, वो भी आप देख सकते हैं और मेरे मोबाइल नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से कि स्क्रीन पे भी मेरा मोबाइल नंबर चलाइए ताकि लोगों को आसान हो जाए।